हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत और मसूड़ों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है दांतों की जड़ें निकल जाना। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं उनमें तो मोस्टली बहुत सारे लोगों के दांतों की जड़ें हैं वो निकल जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपर, लोअर या फिर पोस्टीरियर जो टीथ है उनकी भी जड़ें निकल जाती है। तो ये जड़ें क्यों निकलती है, इसका क्या कारण होता है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं और इसका क्या इलाज है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। एक्चुअली ये जो जड़ें निकल जाती है दांतों का, इसको हम बोलते हैं गम रिसेशन, यानी कि मसूड़े अपनी जगह से हट जाना। इसको गम रिसेशन की प्रॉब्लम बोला जाता है। इसका मैं आपको इस वीडियो के थ्रू घरेलू इलाज भी बताने वाली हूँ, कारण भी बताने वाली हूँ और साथ ये बताने वाली हूँ कि इस जड़ें निकलने से हम कैसे अपने दांतों को बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि दांतों की जड़ें आखिर निकलती क्यों हैं, क्या कारण होता है उसका। इसको जनरली जो डेंटल लैंग्वेज में बात की जाए तो इसको हम गम रिसेशन बोलते हैं। आप फोटो में देखिए, इस टाइप की ये दिखाई देता है कि गम रिसेशन कैसा दिखाई देता है। अब ये क्यों होते हैं, क्या कारण होता है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें सबसे मेन जो कारण होता है वो है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि आपके दांतों की साफ सफाई, दांतों का ध्यान अच्छे से नहीं रखने की वजह से दांतों में ये समस्या होती है। मतलब क्या हो गया पुअर ओरल हाइजीन का, कि दांतों में अच्छे से ब्रश नहीं करना, रेगुलर ब्रश नहीं करना। सुबह तो फिर भी ब्रश कर लेते हैं लेकिन रात को ब्रश नहीं करना, प्रॉपर तरीके से मुंह की साफ सफाई नहीं, मतलब ब्रश तो आप कर रहे हो लेकिन जो ब्रशिंग टेक्निक होता है, किस तरीके से ब्रश किया जाना चाहिए वो नहीं करते हैं। साथ ही फ्लोस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ भी खाना फंसता है तो फंसता रहता है, कोई ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से माउथ वॉश या दांतों मुंह में अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं। उन सब चीज़ों की वजह से है वो गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अच्छे से ब्रश करने का मतलब क्या होता है, अगर आप एक तो दिन में 2 बार ब्रश करना है, साथ ही पेस्ट थोड़ा सा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है ताकि आप अपने अच्छे से गम्स को भी ब्रश कर सको। क्या होता है, जनरली लोग कैसे ब्रश करते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस तरीके से ब्रश करते हैं। ऐसे ब्रश नहीं करना है, ब्रश को हमेशा अप टू डाउन और डाउन टू अप करना है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस तरीके से ब्रश नहीं करना है। ऐसे करोगे तो आपके गम्स का भी साथ साथ में ब्रश होता रहेगा, मतलब वो भी, उसमें भी मसाज होती जाती है। और दूसरा, सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हो लेकिन हार्डली ऐसे ब्रश नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ब्रश करते हैं। आप खुद सोचिए, आपके दांतों की शेप और आपके मसूड़ों को किस तरीके से बनाया गया है, गेप बनाया गया। आप इस तरीके से ब्रश करोगे तो ही तो आपके गम्स, दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ है वो निकलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली ब्रश करोगे तो वो वहीं फंसा हुआ रह जाता है, मसूड़ों के अंदर फंसता जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हार्डली ब्रश करते हैं कि हमारे दांत अच्छे से साफ हो जाए, लेकिन वो साफ होने की बजाय क्या होता है, आपके मसूड़े हैं वो टूटने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो दांत है उनकी जड़ें निकल जाती हैं। दूसरा कारण होता है कैलकुलस, यानी टार्टर बनना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मसूड़ों में, दांतों में टार्टर की समस्या हो जाती है। अच्छे से ब्रश, ये भी एक कारण है, ब्रश की वजह से ही होता है। अगर आप खाना खाने के बाद ब्रश अच्छे से नहीं कर पाते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रंट में तो फिर भी ब्रश कर लेते हैं, जो लिंगुअल साइड होती है वहाँ ब्रश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे प्लाक बनता है और प्लाक थोड़ा हार्ड हो जाता है, हार्ड बन के वहाँ कैलकुलस फॉर्म में आ जाता है। तो जिसको हम टार्टर बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं, वो जब पहले तो थोड़ा बनता है और धीरे धीरे अगर आप डॉक्टर के पास जाके उसकी क्लीनिंग नहीं करवाते हो तो वो बढ़ता जाता है, और बढ़ते जाने की वजह से धीरे धीरे आपके मसूड़े हैं उनके बीच में भी आ जाता है और गम्स से वो हटने लग, दांतों से वो जो गम्स है वो हटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपके मतलब मसूड़े है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दांत है उनके है वो जड़ें दिखने लग जाती हैं। तो
कैलकुलस और टार्टर अगर बन रहा है तो भी एक कारण होता है। दूसरा पायरिया, जिन लोगों की पायरिया की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दर्द रहता है, जब भी ब्रश करते हैं तो ब्लड आता है, स्मेल आती है, तो एक पायरिया का लक्षण होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपने ट्रीट नहीं करवाया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे क्या करेगा कि पायरिया है वो आपके गम्स को मतलब और ज़्यादा ख़राब करता जाएगा, और ख़राब करने के जो रिज़ल्ट है वो क्या होएगा, गम रिसेशन होएगा। वो धीरे धीरे मसूड़े तो एकदम अपनी जगह से हट जाएंगे और दांतों की जड़ें हैं वो दिखने लग जाती हैं। इसकी वजह से भी होता है। दूसरा, किसी कारण से आपके ओवरग्रोथ हो गई है गम्स की, तो उसमें अगर आप सर्जरी करवाते हो तो उसका भी एक रिजल्ट होता है जिसमें आपके थोड़े थोड़े जड़ें हैं वो दिखने लग जाती हैं। या फिर आप लॉन्ग टर्म मेडिसिन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये तो हमने जाना कारण। अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका इलाज क्या है। इसका इलाज मैं आपको घरेलू इलाज भी बताऊंगी, साथ ही साथ डेंटल इलाज भी बताऊंगी कि डेंटिस्ट इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। घरेलू इलाज मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेंटिस्ट आपके दांतों को कैसे ट्रीट करेंगे, ताकि जब आप, बहुत बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है जिसमें आप घरेलू इलाज करते भी हो तो भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपके दांतों की कंडीशन कैसी है और डॉक्टर इसको किस तरीके से ट्रीट करता है। तो डेंटिस्ट क्या इलाज करेंगे, जब भी आपके गम रिसेशन हो रखे हैं या फिर मतलब स्टार्ट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपके दांतों की सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है सफाई, यानी कि स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग और रूट प्लानिंग। स्केलिंग का मतलब होता है जितना भी टार्टर होता है गम्स के अंदर, जितना भी कैलकुलस टार्टुल खाना फंसा हुआ है वो अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है डेंटिस्ट की मदद। डेंटिस्ट एक मशीन की मदद से उसको क्लीन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जितना भी खाना खराब जो चीज़ें हैं वो निकल जाती है। तो गम्स है, फिर गम्स क्या होता है वो फिर से दांत को पकड़ते हैं, दांत पे चिपक जाते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मली वो क्या करते हैं, खाने को या जो टार्टर होता है उसको पकड़े रखते हैं, लेकिन जब वो निकल जाता है तो कुछ ही दिनों में जो गम है वो आपके दांत को पकड़ेंगे, और दांत को पकड़ने के बाद अगर आप केयर करते हो तो वो वहीं सीमित हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपके गम रिसेशन मतलब जड़ें बहुत लंबी हो गई है, मसूड़े वहाँ से हट गए हैं तो फिर से मसूड़े आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ है वहीं रुक जाएंगे, और अगर आपके मसूड़े से खुले हुए हैं तो वापस से पैक हो जाएंगे और आपके दांत को अच्छे से पकड़ लेंगे। गम रिसेशन की जब समस्या होती है तो पता है दांत हिलने लग जाते हैं, हल्के हल्के दांत मूव करते हैं। तो जब टार्टर निकाल देते हैं तो एक बार ऐसे खालीपन सा लगता है, लेकिन जब गम्स फिर से दांत को पकड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ता है, और फिर वो हिलने की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। तो स्केलिंग की जाती है, साथ ही रूट प्लानिंग। रूट प्लानिंग में क्या होता है, जड़ के अंदर जो खाना फंसा हुआ होता है, टार्टर जमा होता है, उसको निकाला जाता है। रूट्स को भी क्लीन करके, और जो सब मतलब आपका जो पूरा जिंजाइवली जो एरिया होता है उसको अच्छे से क्लीन करके टार्टर को अच्छे से निकाल दिया जाता है। डेंटिस्ट इस तरह का पहला ट्रीटमेंट यही करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिसेशन की प्रॉब्लम है कि गम्स बिल्कुल भी हट गए तो ऐसी कंडीशन में गम ग्राफ्टिंग या सर्जरीज ये सब होती है, वो अलग प्रोसीजर होता है, अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो करता है डेंटिस्ट। अब ये है कि आप खुद से कैसे इसको ठीक कर सकते हो। आपको खुद से अगर इसको ठीक करना है, यानी घरेलू इलाज करना है, तो अगर बहुत ज़्यादा गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो गई, यानी कि आपके टार्टर इतना ज़्यादा जम गए हैं कि पूरे जो गम्स है वो हट ही गए हैं और हल्के हल्के गम्स दिख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी कोशिश कर ले, कितनी भी होम रेमेडीज़ कर लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग सिचुएशन है, आपके पायरिया हुआ है और आप स्टार्ट ही आपके हल्के हल्के गम्स अपनी जगह से छोड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जड़ें दिख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप घरेलू तरीक़ों से उनको वहीं रोक सकते हो। तो ज़्यादा रिसेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो पहले डेंटिस्ट से इलाज करवा लीजिए और फिर इन होम रेमेडीज़ को कीजिए, ताकि वो वहीं तक सीमित हो जाए और आपके मसूड़े और ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन अगर थोड़े हैं तो आप इन तरीक़ों से कर सकते हो जो मैं अब बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। जब भी आपके रिसेशन की प्रॉब्लम है, मसूड़े अपनी जगह छोड़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन स्टार्ट हो रही है, तो आपको सबसे जो पहली चीज़ क्या करनी है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे अच्छे से ग्रिंजेस करने हैं, गार्गल्स करने हैं, कुल्ले करने हैं। दिन में जितनी बार कर सको उतनी बार कीजिए।
जो नमक होता है एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, जो आपके गम्स होते हैं उनको हील करता है, उनमें कोई भी कुछ खाना वाना कुछ चीज़ें फंस गई है उसको वो निकालता है, और साथ ही नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। और वहाँ के जितने भी बैक्टीरियल मतलब क्या होता है कि वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से मसूड़े अपनी जगह से हटते जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, नष्ट करके उसको ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो वहीं स्टॉप हो जाते हैं और आपके मसूड़े हैं वो बच जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना है, जितनी बार कर सको उतनी बार अच्छा। आप चाहे तो इसकी जगह फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फिटकरी भी उतना ही फ़ायदा देती है जितना नमक। कुछ लोग फिटकरी के कुल्ले करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है नारियल का तेल, हल्दी और थोड़ा सा नमक। इन तीनों का मिश्रण बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके गम रिसेशन में। इन तीनों का मिश्रण अगर आप अपने गम्स पे लगाते हो तो ये बहुत फ़ायदा करते हैं इस सिचुएशन में। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है और फिर हल्का सा चुटकी भर नमक ऐड करना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपके जो गम्स हैं उन पे ओवरऑल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे अच्छे से लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल जो पानी है उससे कुल्ले। ये क्या करता है, हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल गुण होता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। उसी तरीके से नमक और ये जो नारियल का तेल होता है उसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जो आपके वहाँ जितने भी ख़राब बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके आपके जो गम्स होते हैं उनको नरिश करता है और उनको नीचे जाने से रोकता है। तो आपको क्या करना है, इस पेस्ट को लगा के कम से कम 10-15 मिनट छोड़ के फिर कुल्ले करना है। नेक्स्ट है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग अगर ओरल हाइजीन मतलब माउथ की बात आए तो ऑयल पुलिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, चाहे आपके दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मसूड़े से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो इससे आपके मसूड़े स्वस्थ होते हैं और दांत भी मजबूत बनते हैं। तो गम रिसेशन की अगर समस्या है तो आपको ऑयल पुलिंग जरूर करनी चाहिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, 2 या 3 चम्मच ऑयल लेना है, उसको अपने मुंह में अच्छे से घुमाना है, पूरे गम्स पे अच्छे से घुमाना है। कम से कम 10 से 15 मिनट तक ये प्रोसेस आपको करते रहना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला कर सकते हो। ऑयल पुलिंग करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है और आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। नेक्स्ट है लहसुन। लहसुन में एंटी माइक्रोबियल गुण होता है और साथ ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। आपको क्या करना है, 2 या 3 लहसुन के कलियों को अच्छे से पीस कर उसका एक पेस्ट बनाना है और उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड करनी है और उस पेस्ट को अपने गम्स पे अच्छे से लगा के छोड़ देना है 10 मिनट तक। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए, वो भी बहुत फ़ायदा करता है आपके मसूड़ों के लिए। नेक्स्ट है नीम। नीम तो आपने सुना ही होगा, आयुर्वेदिक में बहुत सारे ऐसे बताया जाता है, नीम के बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मसूड़ों के लिए। आपको क्या करना है, नीम की जो ताज़ा पत्तियाँ होती है उनको उबाल कर अच्छे से उसको छान कर उसका जो पानी है उससे आपको कुल्ले करना है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। आप चाहो तो नीम की जो पत्तियाँ होता है उसका पेस्ट बना के अपने मसूड़ों पे लगा के 10 मिनट छोड़ के फिर कुल्ला भी कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये है कुछ घरेलू इलाज जिनकी मदद से आप अपने मसूड़े है उसको ठीक कर सकते हो, दांतों की जो जड़ें दिख रही है उससे बच सकते हो और आप उन मसूड़ों को नीचे जाने से रोक सकते हो। ये तो घरेलू इलाज है। साथ ही मैंने आपको डेंटिस्ट का इलाज भी बताया है। अगर आपकी ज़्यादा रिसेशन की प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट को दिखा के फिर ही आप ये इलाज कीजिए। अब मैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि इससे बचने के क्या उपाय है। अगर आप चाहते हो कि आपके ये प्रॉब्लम होए ना तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर दिन में 2 बार ब्रश करनी है, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करनी है, साथ ही फ्लॉस ज़रूर करना है। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश है वो यूज़ करना है ताकि आपके मसूड़े टूटे ना। साथ ही कुछ भी खाना खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए और हफ्ते में 1 बार ऑयल पुलिंग जरूर कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के आप अपने गम रिसेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो। साथ ही हर 6 मंथ्स में डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।